चलो, गुड आफ्टरनून। तो एवरेज चल रहा है। ओके, सुन लिया। किसी ने बोला स्लो, किसी ने बोला नॉर्मल, ठीक है। बट ये सारे चीज बेसिक है, तो थोड़ा फास्ट तो हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैं ट्राई करूंगी थोड़ा स्लो करके पढ़ाने के लिए, और जहाँ पे तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो ऐसे तुम लोग लिखते रहना, तो हमें मुझे भी समझ आता है कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं। नहीं तो कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो कल हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन। रिलेशन का कुछ होमवर्क भी था, वो सब किया किसी ने? तो आज हम रिलेशन का लेक्चर 2 करेंगे। तो कल मैंने बताया था कि रिलेशन एग्जाम जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और बहुत लक बहुत अच्छा हुआ तो और एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। देख सकते हो 2025 में टोटल 25 क्वेश्चन आया था। ये 25 क्वेश्चन सारे से मिला के होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तुम एग्जाम देने जाओगे। तो रिलेशन का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो ऑलमोस्ट कल ही मैंने बता दिया। कुछ नहीं था कि रिलेशन क्या होता है, उसको हम लिखते कैसे हैं सेट फॉर्म में। और क्या था? टाइप्स ऑफ सेट। उसमें भी बस 3 चीज ही था। एक तो रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद के साथ ही खुद का रिलेशन था। एक सिमेट्रिक, जो अगर ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होगा। और ट्रांजिटिव, मतलब ए बी के साथ रिलेटेड था, बी सी के साथ था, तो ए भी सी के साथ होगा। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? कुछ और जेई। कल भी मैंने कुछ जेई का प्रीवियस ईयर दिखाया था कि किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। आज भी हम वही करेंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम जो पहले मैंने उठाया, ये कल भी मैंने दिया था तुम लोगों को। कल कल का ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, होमवर्क पे था। किसने किया? सबने किया? तो पहले क्वेश्चन लिख लो अगर किसी के पास नहीं है तो। तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? R1 और R2, यहाँ पे दो रिलेशन दे रखा है। अब R1 कैसे डिफाइन हो रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। R मीन्स यहाँ पे रियल नंबर, कैपिटल में है, बोल्ड में है, मतलब रियल नंबर। एंड R2 कैसे डिफाइन है? R2 जो डिफाइन है, क्या क्वेश्चन लिखना हो गया? हो गया तो एक बार इमोजी दे दो या फिर लिख दो। ओके, क्वेश्चन लिख लिया, सबने लिख लिया। ऑप्शन ए, R1 R2 बोथ इक्विवेलेंस। R2 तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, पर R1 कैसे इक्विवेलेंस होगा बेटा? तो चलो, क्वेश्चन लिखना हो गया सबका कि R1 R2 क्या क्या होगा। तो मैं धीरे धीरे करती हूँ, देखते रहो। R1 हमारा क्या था? A R1 B। A और B रियल नंबर था। ये कब होगा? जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। R मीन्स रियल नंबर। सारे रियल नंबर के ऊपर ये सेट, ये जो रिलेशन है डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं R1 ले लिया, तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा? ये तो 2 हो गया, ये तो 1 हो ही नहीं रहा। तो 1 1 तो है ही नहीं इसमें। R1 पे तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिव, एक एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव में आ ही नहीं रहा। रियल नंबर में है मीन्स सारे एलिमेंट्स का जो ऐसे 1 1 होना चाहिए, पर ये तो हो ही नहीं रहा। तो ये कैसे होगा रिलेशन? हो रहा है क्या? अगर ये कब होगा ए स्क्वायर? मान लो कि A R1 A, ये कब हो जाएगा? ये 1 होना चाहिए। दैट मीन्स 2A² इज इक्वल्स टू 1 होगा। दैट मीन्स A शुड बी प्लस माइनस 1/√। बस ये वाला केस के लिए ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, बाकी किसी के लिए ये नहीं होगा। समझ आया? तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये रिफ्लेक्सिव में ही अटक जा रहा है।
चलो अब R2 कैसा है? R2 हमारा डिफाइंड है n क्रॉस n के ऊपर, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइंड है, दैट मीन्स ए बी R2 CD। अभी रिलेटेड कब होगा, क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है, A प्लस डी के साथ हमारा B प्लस सी सेम होना चाहिए, है ना। तो पहले हमारा रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या ए बी R2 AB हमें ये चेक करना है। तो AB R2 AB मीन्स एक, अरे यार थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू। तो चलो अब ठीक है। तो पहले देखो, पहला वाला तो मतलब एक एक एलिमेंट ही नहीं रहेगा, तो इसको में रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। फिर आया तुम्हारा इसमें R2 हो रहा है क्या, जो ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है n क्रॉस n। तो ए बी एक एलिमेंट होगा और सी डी मतलब n क्रॉस n, n से और n से दोनों ही नेचुरल नंबर से आएगा। और उसमें कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट के साथ इसका लास्ट वाला का ऐड और ये बीच के साथ ये वाला। तो देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा था, सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब मैं आ गई ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में मैं क्या देखना था, ए बी सी डी के साथ रिलेटेड था। अब मुझे सी डी और ई एफ ले लेती हूँ। मैंने मान लिया कि ये भी रिलेटेड है, तो क्या होगा, सी के साथ एफ हो जाएगा और डी के साथ ई। ये आया। अब हमारा ए बी और सी डी जब रिलेशन में था उसका क्या कंडीशन था, हमारा ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये वाला कंडीशन था। अब हमें ए बी के साथ ई एफ का चाहिए, दैट मीन्स क्या चाहिए, अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड करो। जैसे कि यहाँ पे मैं करती हूँ छोटा छोटा करके, सी प्लस ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू, इसके साथ इसको ऐड कर रही हूँ तो ये वाला इज इक्वल्स टू, अब ए प्लस बी मीन्स बी प्लस सी। हाँ दिखाती हूँ, डी प्लस सी के साथ डी प्लस ई कर रही हूँ। तो अब देखो डी और डी इधर कट जाएगा और सी सी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से a प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई। दैट मीन्स ए बी और ई एफ भी रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। ये था क्वेश्चन। तो हमारा जो R1 वाला आ रहा था, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव में ये अटक गया, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। R2 जो है हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स तीनों ही है, तो इक्विवेलेंस R2 इक्विवेलेंस हो गया, बट R1 हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली R2 इज इक्विवेलेंस। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन लिख लिया, एक बार बता दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये तो कल वाला ही था कि क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि और किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैं दिखाऊंगी किस टाइप का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा ही है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ऐसा ही कुछ करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उस पे आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे।
चलो अब ये रहा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लो सब, पहले क्वेश्चन लिख लो। अच्छा क्वेश्चन क्या है, तुम लोग भी लिखो मैं भी बता दूं। ए एक सेट दे रखा है जहां पे है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट है, मतलब -3 से 3 तक सारे इंटीजर है। अब उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, आर एक रिलेशन है ऑन ए, और वो डिफाइन कैसे हो रहा है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, मीन्स एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में रहेगा। कब रहेगा, अगर 2x माइनस वाई 0 और 1 होगा, मतलब 2x माइनस वाई 0 भी हो सकता है, 2x माइनस वाई 1 भी हो सकता है। अगर 0 हो गया तो भी एक्स वाई हमारा आर में रहेगा, और 1 हो गया तो भी हमारा आर में रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है, लेट एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, आर में कितना एलिमेंट रहेगा हमें वो निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, वही जो मैंने बोला था, ये जो रिलेशन दे रखा है एक्सप्लिसिटली रिलेशन को लिखो, सेट जैसे लिखते हैं सेट रोस्टर फॉर्म में, तो कितना एलिमेंट होगा वो काउंट कर लो। फिर क्या बोला, let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relation। अब हमें वो रिलेशन तो मिल गया, अब रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो भी सकता है ना भी हो सकता है, बट हम कुछ एलिमेंट को उसमें ऐड करके उसको रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें 1 1 है और 2 2 नहीं है तो हम 2 2 को ऐड करके उसको रिफ्लेक्सिव बना देंगे। सिमेट्रिक भी वही, अगर मैंने देखा 1 2 उस रिलेशन में ऑलरेडी है तो मैं 2 1 को अगर ऐड करूंगी, अगर नहीं है तो, अगर 2 1 उसमें है तो बहुत बढ़िया, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो उसके लिए हमें कितना एलिमेंट ऐड करना है वो भी हमें देखना है, और फिर ये जो एल एम एन मतलब कितना कितना एलिमेंट ऐड करना है उसको निकाल के हमें ऐड करना है, उसका सम बोला है। क्वेश्चन सबने लिख लिया, कितने टाइम में तो क्वेश्चन लिखा मतलब लिख ही लिया होगा सबने, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ तो बता दो कि क्वेश्चन लिख लिया या फिर लिख ही रहे हो इसलिए बता नहीं पा रहे हो। चलो ओके गुड, चलो आगे लिखते हैं क्वेश्चन, अगर किसी ने नहीं लिखा तो बता देना। तो ए हमारा क्या था, -3 से पूरा 3 तक था। अब एक्स वाई रिलेटेड था कब, अगर 2x माइनस वाई या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब देखते हैं आर में क्या क्या है। तो मैंने पहले मान लिया कि 2x माइनस वाई पहले 0 है, अगर 0 केस में कौन कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो 2x इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे एक्चुअली y और x ऐसे, मतलब पहला वाला y का डबल होना चाहिए, तो ये r में क्या क्या एलिमेंट आएगा पहले ये देखते हैं। अगर y को मैंने -3 लिख दिया तो x क्या आएगा, अगर y -3 हो गया तो हमारा x y -3 आएगा, तो x कुछ हो ही नहीं सकता, तो x से ही स्टार्ट। अगर x मैंने -3 ले लिया तो y हो जाएगा क्या, -6, ये तो है ही नहीं इसमें, तो -3 तो नहीं हो सकता। x अगर -2 हुआ तो y क्या होगा, -2, -4, -4 भी इसमें नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, तो हमारा स्टार्ट -1 से होगा, -1 होगा तो y क्या हो जाएगा, -2। अब दोनों इसमें है तो होगा। अब अगर x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया, 0 0 इसमें आ गया, रिफ्लेक्सिव का एक एलिमेंट तो आ ही गया। अब 0 0 हो गया, x अगर 1 हुआ तो y क्या होगा, y 2 हो जाएगा, x अगर 2 हुआ तो y 4 हो जाएगा, 4 तो इसमें है ही नहीं है में, तो और कुछ नहीं आएगा इससे। अब सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं, जब 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला हमें अभी भी फील करना है आर रिलेशन। तो ये वाले केस में क्या आ रहा है कि ये वाला हमारा आ रहा है एक्चुअली कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो
अगर मैंने x को -3 पुट कर दिया तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू आ रहा है -6 -7 तो है ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू -2 पुट करूंगी तो y क्या हो जाएगा, -4 -5, ये भी तो नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू -1 पुट करो तो y क्या आ जाएगा, -2 -1 -3। ओ या ये तो -3 तो आएगा, -3 a में है तो एक एलिमेंट हमें मिल गया। अगर ये x -1 हो जाएगा तो y हो जाएगा -3, ये तो आएगा। अब x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करने से y आ जाएगा बस -1, तो 0 -1 भी इसमें आएगा। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो तो हमारा y क्या आ जाएगा, करते रहो। x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 -1, दैट मीन्स ओनली 1, तो 1 1 आ रहा है। x इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो y आ जाएगा 2 टू 4 -1 3, तो 2 3 भी आएगा। अब x इज इक्वल्स टू 3 में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 -1 5। अब 5 तो a सेट में ही नहीं है क्योंकि a सेट में बस -3 से 3 तक है, तो हमारा सेट इतना ही आएगा। ये मैंने सही लिखा, कुछ गलत हो तो बता दो। सबने कैलकुलेट किया ना कौन कौन सा एलिमेंट के रिलेशन में आएगा, तो कितना एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट आ रहा है। 7 एलिमेंट मीन्स L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, तो L हमारा 7 आ रहा है। क्या सही है ये, एक बार कंफर्म कर दो। तो हमारा L जो है 7 है। अब यहाँ पे देखो, इसको हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, दैट मीन्स ये जो भी एलिमेंट्स है 0 0 -1 -1 सारे इसमें होना चाहिए। अब इसमें 0 0 है, देख सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए। अब 0 0 इसमें है, 1 1 है, और क्या -3 -3 नहीं है, -1 2 2 नहीं है, -3 -3 नहीं है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ओनली 0 0 है, तो पहले तो हमें -3 ऐड करना है ना। तो -3 ऐड करना होगा, -2 ऐड करना होगा क्योंकि -2 भी नहीं है ना। फिर -1 -1 है नहीं, वो भी नहीं है। 0 0 है, 1 1 है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमें कितना एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। हमें टोटल एम था ना, मिनिमम नंबर, मिनिमम हमें इतना ऐड करना ही है। तो एम क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। 5 एलिमेंट ऐड करने के बाद ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इतना तक सब समझ गए। अब हमें और एक भी था कि सिमेट्रिक के लिए कितना एलिमेंट ऐड करना होगा, सिमेट्रिक के लिए कितना एलिमेंट ऐड करना होगा वो देखते हैं। अब ये था हमारा रिलेशन। अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, देखो -1 -2 है, तो क्या -2 -1 भी होना चाहिए। तो इसमें क्या -2 -1 है, नहीं है, तो पहले तो -2 -1 ऐड करो। फिर 0 0 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं, वो भी ऐड करना है हमें, 2 1 ऐड कर दो। 1 2 है इसमें, हाँ बोलो, नहीं समझ आया। अच्छा, -1 -3 है, क्या -3 -1 है इसमें, वो भी नहीं है, तो -3 -1 भी ऐड करना पड़ेगा। फिर 0 -1 है, -1 0 भी नहीं है, उसको भी ऐड करना है। 0 -1 था, -1 0 ऐड करना है। 1 1 है, 2 3 है, क्या 3 2 है इसमें, वो भी नहीं है, 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा।
आ गया समझ। वेरी गुड। तो इसमें भी 1 2 3 5 एलिमेंट ऐड करना हो रहा है हमें। तो एल हमारा 7 था, एम हमारा 5 है, एन भी हमारा 5 आ रहा है। तो कर लो एल प्लस एन, एम प्लस एन। इसमें तो दिख ही नहीं रहा, बहुत छोटा। तो 7 + 5 17 आ रहा है ना। एल हमारा 7, एम हमारा 5, एन हमारा 5। तो ऐसा अभी बहुत सारे क्वेश्चन में होमवर्क देने वाली हूँ, तो समझ आ गया ना कैसे करना है। पहले रिलेशन को लिखो एक्सप्लिसिटली, फिर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो खुद के साथ कौन कौन सा एलिमेंट है, फिर कितना ऐड करना चाहिए, और फिर सिमेट्रिक के लिए देखो ए बी है तो बी ए बी है या नहीं, अगर है तो ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 0 और 1 1 को छोड़ के बाकी कुछ एलिमेंट नहीं था, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन काफी सिमिलर है कि तुम्हें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। वही बोला है ना, एक एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, S1 करेक्ट है या S2 करेक्ट है या बोथ करेक्ट है या बोथ फॉल्स है, वो देखना है। तो S1 में क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 18। तो पहले तुम्हें वो कितना एलिमेंट है उसको तुम्हें एक्सप्लिसिटली निकाल के काउंट करना है। फिर रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है वो देखना है। अब जो एलिमेंट्स उसमें तुमने लिखा उसी को वेरीफाई कर लो, वो सिमेट्रिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे। तो इसको भी करते हैं। अब यहाँ पे कितना एलिमेंट ऐड करने के बाद सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव हो सकता है ऐसा कुछ बोला नहीं, तुम्हें देखना है वो उसमें क्या क्या है। तो क्वेश्चन लिख लिया सबने। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो थोड़ा अजीब सा दिखने में है कि एक्स वाई रिलेटेड होगा अगर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई 3, और अभी नहीं हुआ, लिख लो पहले क्वेश्चन लिख लो। ये तो खुद कर सकते हो ना, रिलेशन में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है खुद करके मुझे बताओ, क्या वो 18 ही है या नहीं है। अगर 18 नहीं है तो उसमें कितना एलिमेंट्स है, पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। जल्दी लिख लो गाइस, हमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करना है। तो चलो थोड़ा सा मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई 3 और 4 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 मीन्स एक एलिमेंट, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 3 4। हाँ, दैट मीन्स एक एलिमेंट या तो 3 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। तो पहले रिलेशन में यहीं पे लिख देती हूँ आर। इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, अगर मैंने x को 1 और y x को 0 ले लिया, तो y क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई 3 4 होना चाहिए। तो अगर y को मैं 3 ले लूंगी तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 0 3 वाला पेयर तो रिलेशन में आएगा क्योंकि मैक्सिमम इसका 3 है। अगर x को मैं 0 करूंगी तो 0 4 भी तो आएगा, 0 4 आएगा, 4 मैक्सिमम है, 4 हो रहा है। तो ऐसे 1 के साथ भी 3 हो सकता है, 1 के साथ भी 4 हो सकता है, मैक्सिमम तो 4 है। अब 2 के साथ 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। यहाँ पे 2 1 इसमें आएगा क्या, या 2 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम या तो 2 है, इसमें भी 2 है। हमें मैक्सिमम 3 4 ही होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर में जो दो नंबर, ये म्यूट कैसे हो रहा है बार बार। ऑप्शन सी ओनली S2 इज ट्रू। अच्छा, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो बताओ। तो 2 1 और 2 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब 2 4 तो हो गया। अब 3 लिखूंगी तो क्या 3 4 इसमें आएगा, मैक्सिमम ऑफ 3 4 क्या होगा, 4 होगा। तो 4 होगा तो चलेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 4 ले लूंगी तो 4 और 4 का मैक्सिमम तो 4 ही होगा। हाँ,
3 भी आएगा, मैक्सिमम ऑफ 3 इज 3। अब मैंने जैसे 0 3 लिया था, अब तो 3 भी आएगा क्योंकि मैक्सिमम तो 3 है। अब 4 भी आएगा, तो सबका उल्टा उल्टा मैं ले रही हूँ। तो सिमेट्रिक एक्चुअली यही से हम बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं। 3 1 4 1 3 2 4 2 और क्या है 4 3, बाकी तो सब लिख दिया। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैंने जितना एलिमेंट लिखा था ना, सबका उल्टा उल्टा भी हमें लिखना है, फिर वो एलिमेंट भी आ जाएगा। तो टोटल कितना एलिमेंट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट आ रहा है। करेक्ट है ये? 16 एलिमेंट आएगा। 3 0 4 0 3 1, कोई 2 बार तो मैंने नहीं लिख दिया। चलो 3 2 4 1 4 4 3 0, हाँ। तो यहाँ पे 16 एलिमेंट हमारा आ रहा है। तो 18 तो होगा नहीं, तो हमारा S1 हमारा रॉन्ग है। अब सिमेट्रिक तो यहीं से पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है। और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव देखो हमारा 4 4 है यहाँ पे और 3 3 है, बट 2 2 नहीं है, 0 0 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव हमारे पास कौन सा देखूं? 2 3 है, हाँ नहीं 2 4 तो इसमें है ही शायद। तो देखो अगर मेरा 2 4 इसमें है और 4 2 भी है, 2 4 है 4 2 है, तो हमारा 2 2 भी तो इसमें होना चाहिए। ए बी बी सी, तो 2 2 भी होना चाहिए था, पर 2 2 तो है ही नहीं, तो हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये ट्रांजिटिव वाला भी नहीं हो रहा, तो हमारा S2 करेक्ट है। ओनली S2 इज ट्रू। समझ आया? सबने कर लिया? अब मैं कुछ होमवर्क दिखाने वाली हूँ जो तुम लोग घर पे करोगे, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ और बताती हूँ, ठीक है? और एक एक क्वेश्चन में दिखाऊंगी और क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे एक बार वो इमोजी दे देना कि लिखना हो गया, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया? ऑप्शन सी, हाँ बहुत लोगों ने सही बोला। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब होमवर्क की बारी। देखो सिमिलर क्वेश्चन, ये भी जेई में 2025, लास्ट वाला भी 2025 का ही एक क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। देखो ए एक सेट दे रखा है और जो रिलेशन डिफाइन हो रखा है वो मैक्सिमम दे रखा है। मैक्सिमम x और 1, यहाँ पे ध्यान रखना x डिपेंड करेगा क्या तुम x ले रहे हो और y उस हिसाब से तुम्हें लेना है। तो रिलेशन को पहले क्या करना है, रिलेशन को एक्सप्लिसिटली लिखना है। तो L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, कितना एलिमेंट रहेगा? फिर एम और एन क्या है कि कितना एलिमेंट ऐड करने से वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। सेम क्वेश्चन तो किया ही है। तो L प्लस एम प्लस एन निकालना है, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। सब सेम है, बस हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, पूरा लुक सेम है। तो लिख लो ये। ऑप्शन बी कर भी लिया, मुझे याद नहीं है, मुझे आंसर भी अब से नोट करके रखना चाहिए, मैं भूल गई। कोई ना, जिसने किया वो बाकी से मिलवाओ कि सेम आ रहा है कि नहीं सबका। हो गया क्वेश्चन लिखना? चलो चलो जल्दी करो, हमें थोड़ा फंक्शन भी पढ़ना है अब इसके बाद। रिलेशन का इतना ही, ये दो ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। किसी ने बोला ए आ रहा है, ये दो ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन में जितना पीवाईक्यू में है। या तो वो क्या है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, वो वेरीफाई करने वाला आ सकता है, या तो ये नंबर वाला। 12 मतलब ऑप्शन बी, पहले ने बोला ऑप्शन बी। अभी करना नहीं है, बस क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख के बताओ मुझे, अभी नहीं करना, घर पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। वही एक सेट दे रखा है और एक डिफाइन, इसमें डिफाइन कैसा कर रखा है, थोड़ा अलग सा है, मतलब ये इनइक्वालिटी के बेस पे आया है। रिपीट लास्ट वाला क्वेश्चन। और L be the number of elements in R और M be the minimum number of elements। अच्छा, इसको बस रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितना ऐड करना है, इसमें सिमेट्रिक वाला है ही नहीं तो काम और कम हो गया। ठीक है, ये वाला लिख लो, फिर वो वाला दिखाती हूँ। पहले ये वाला लिख लो अभी थोड़ी देर। ए इज करेक्ट, किसके लिए 18? क्या पता, करके देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी, करना नहीं है। लिखना हो गया ये? नहीं हुआ, लिख लो। तुम लोगों का दिवाली का छुट्टी कब से आ रहा है? घर जा रहे हो ना सब दिवाली पे? एक दिन। हाँ, दोनों ने बोला एक दिन आया। हो गया, क्वेश्चन लिखना हो गया। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन और एक बार, जिन लोगों का नहीं हुआ था वो लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। किसी का 17 आया है। 18, 18 लोगों ने बोला 18 है। तुम, अरे तुम लोगों का भी नहीं हुआ, तुम लोगों के लिए मैं पहला वाला क्वेश्चन कर दिया, अब उसमें जाऊं? ये पहला वाला है जो तुम लोग रिपीट बोले थे, एमटीएस बॉयज। अच्छा, अब ये वाला। अच्छा, दिवाली का छुट्टी कब से है तुम लोगों ने नहीं बोला मुझे। सैटरडे को तुम्हारा, तुम लोगों का छुट्टी है या क्लास है? ये लिखना हो गया। पी इज करेक्ट, पी मीन्स 20। 18, क्या पता, देख के बता दूंगी नेक्स्ट दिन। मिला लेना, जिन लोगों ने किया मार्क करके रखो, और घर जाके और एक बार करना, क्या पता अभी गलत बोल रहे हो, घर जाके सही निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है। 17 को, अच्छा 17 से है, 18 से है, तो 18 को क्लास नहीं होगा फिर, या 18 को स्कूल होके फिर छुट्टी है? ये बताओ कि सैटरडे, मतलब 18 हो रहा है सैटरडे, उस दिन क्लास होगा कि नहीं? अच्छा, नहीं होगा। 2024 का ये क्वेश्चन लिख लिया। इसमें भी एक रिलेशन इनइक्वालिटी दे रखा है, क्वेश्चन लिखो सब। नहीं हुआ, लिख लो। जल्दी 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 बच्चों, जल्दी। तुम लोगों को खेलने नहीं जाना शाम को? लोग तो खेलने जाने के लिए जल्दी जल्दी रैप अप कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फिर खेलने जाऊंगा। हाँ, हो गया ये वाला। और कितना, और भी दो क्वेश्चन, दो तीन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये वाला दिखाया था, अभी भी नहीं हुआ, अच्छा लिख लो। अभी हमें फंक्शन भी करना है। चलो लिखो।
ये सारे क्वेश्चन कर लेना। देख सकते हो सारे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये करोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे करना चाहिए, स्टेप वाइज रिलेशन लिखना। हम्म। हो गया ये वाला। नेक्स्ट में जाऊं। हो गया। देर में तो हो ही जाना चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन। इसमें भी दो रिलेशन नहीं, एक नहीं, हाँ दो रिलेशन है, R1 और R2। दो रिलेशन में क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R1 एंड R2 टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाना है इसको। तो M+N निकालना है। तो एक से एक, एक तो है नेचुरल नंबर से 1 से 20 तक। R1 है 2x - 3y2। ये वाला रिलेशन है और इसमें एक है। तो पहले रिलेशन का एक्सप्लिसिटली लिखना क्या क्या एलिमेंट्स आ रहा है उसमें, फिर देखो कि सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। ये वाला हो गया। डी इज करेक्ट। अच्छा पता नहीं। अच्छा जो लोग आंसर बोल रहे हो वो लोग क्या क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, बस पहले सॉल्व कर रहे हो। हो गया तो बता दो। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं। और एक दो क्वेश्चन ही बचा है। चलो हो गया। नहीं हुआ। क्या हो गया। नो। जल्दी करो जल्दी। तो ये लोग सॉल्व कर रहे हैं और तुम लोगों का भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, जल्दी करो। कंपटीशन बढ़ाओ। आगे बढ़ो अब। अब आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। बहुत देर हो गया। अरे नो, अभी भी नो। ये क्या बात है। अब जिन लोगों का नहीं हुआ ना वो लोग मुझे लग रहा है लेट लेट लिख रहे हो। तो उन लोगों को मैं लास्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा बिठा के लिखाऊंगी। तो जल्दी लिखो। ये 2025 का क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी लग रहा है यार देखने में, इसमें तो कुछ है ही नहीं। R में 1 2 है, 2 3 है, 3 3 है। और ये 1 2 3 4 ये वाले सेट में डिफाइन हो रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस मैम ऐसा कर लो। हाँ जिन लोग लेट लिखेंगे उन लोगों को लास्ट में एक्स्ट्रा 5 मिनट। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड टू बी एडेड इन R सो दैट R बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस बनाना है तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना। इक्विवेलेंस मीन्स तुम्हें रिफ्लेक्सिव का भी ध्यान रखना है, सिमेट्रिक का भी ध्यान रखना है और ट्रांजिटिव का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी। देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखना हो गया। डन। नहीं हुआ। जल्दी करो, जो लोग बोल रहे हो कि नहीं हुआ वो लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट में एक्स्ट्रा 5 मिनट बैठना पड़ेगा। चलो लिख लो। हो गया। मुझे बोला हो गया।
देखो बाकी लोगों का भी थोड़ा नहीं हुआ, वो लोग ऐसा साइन दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट में जाओ अब। ऑलमोस्ट सबका ही हो गया। अच्छा अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने जीपी सीरीज पढ़ लिया क्या, सीरीज एंड सीक्वेंस में स्कूल में? अगर जीपी पढ़ लिया तुम लोगों ने, जीपी आता है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, अगर नहीं आता तो बता दो, ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर लेना। इसमें ना सम ऑफ जीपी सीरीज लगेगा लास्ट में जाके, तो स्कूल में अगर हो गया हो तो ठीक है, तो नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अभी के लिए। अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ये करो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगी कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो। अच्छा वी हैव डन जीपी, अच्छा जीपी किसी ने किया, ठीक है वो वाला क्वेश्चन मैं और एक बार दिखा देती हूँ लास्ट में, पहले ये वाला लिख लो। ये वाला मैं कराऊंगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी मैं, नहीं कराऊंगी पूरा तो नहीं कराना। तो ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 100 तक है, और आर एक रिलेशन है जो जिसमें रिलेशन कैसे डिफाइन हुआ है, ए बी है, सच दैट ए क्या है, हाँ एमएसपी बॉयज क्या, लिख तो तो ए बी कैसे रिलेटेड है, ए 2b+1 के 5, अच्छा देखते हैं, हाँ 5 ही होगा शायद, इसका आंसर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 2b+1 हो रहा है। तो हमें एक सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस अगर किसी ने सीक्वेंस सी इज करेक्ट 7 देखते हैं, A1 A2 A3 देख सकते हो, इसका जो सेकंड है इसका ये फर्स्ट है, तो ऐसा करके A k+1, तो इसका पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, AK-1 AK, ऐसा एक सीक्वेंस बनाना है के एलिमेंट्स ऑफ आर, सच दैट द सेकेंड एंट्री वही, कि सेकेंड एंट्री जो ऑर्डर्ड पेयर का बोला वो फर्स्ट का इक्वल होगा, तो देन द लार्जेस्ट इंटीजर के, मतलब इतना कितना एलिमेंट इसमें आ सकता है ये रिलेशन में, वो देखना है हमें। तो इसको मान लो ए आई है, ए आई+1 ऐसा करके सीक्वेंस बन रहा है ना, तो हमारा ए क्या हो सकता है, ए आई जो है हमारा, ये रिलेशन क्या बोलता है, ए आई होगा हमारा 2AI+1+1, ये वाला रिलेशन है हमारे पास, ए बी अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। अब तो A1 A2 लेके देखती हूँ, इसमें क्या आएगा, हमारा A1 को क्या होना चाहिए, 2A2+1 होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, अच्छा तो यहाँ से A2 में AK+1 ना, तो मैं A2 निकाल लेती हूँ, A2 हो जाएगा A1-1/2, ये ना भी निकाल सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। अब A2 A3 क्या हो जाएगा, हमारा A2 यहाँ पे A2 होना चाहिए और A3, तो A2 क्या हो जाएगा, 2A3+1, ये होना चाहिए हमारा रिलेशन के कंडीशन के हिसाब से। तो अब क्या करना है, हमें A2 पता है यहाँ से, तो हमें वो पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो हमारा A3 जो आएगा वो होगा A2-1/2, तो A2 हमारा क्या हो रहा है, A3 हमारा है A1-1/2, -1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, A1-3 आ जाएगा और नीचे 2² आएगा, ऐसा आ रहा है। अब बाकियों के लिए भी करना है हमें, A4 क्या आएगा ऐसे करके, तो A3 और A4 रिलेटेड होगा, दैट मीन्स A4 क्या होना चाहिए, A3 क्या होना चाहिए, 2A4+1 ऐसा होना चाहिए, तो A4 क्या आ जाएगा, A3-1/2, अब A3 हमें यहाँ से हम इनपुट देंगे, तो A4 हो जाएगा
a1 माइनस 3/2² -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा a1 माइनस 7/2 क्यूब, ऐसा आएगा, है ना। ऐसा आएगा। तो यहाँ से सिमिलरली, ऐसे सिमिलरली तुम करते रहोगे, अगर बहुत सारा ऐसे ए 100 तक आएगा ना, क्योंकि ए तो हमारा 100 है, बहुत सारे एलिमेंट आएगा। तो ऐसा ए एन, एन मतलब, और ए के कुछ भी लिख लो, ए के क्या हो सकता है, k+1 क्या होगा, देख सकते हो यहाँ 4 है तो इसके पावर में 3 है, मतलब एक कम। जब 3 था तो इसके पावर में 2 आ रहा था, मतलब एक कम आ रहा था। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, A4 के लिए इन टर्म्स ऑफ A1 मैंने निकाला, समझ आ रहा है। तो पहले तो A1 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे एक माइनस क्या होगा, उसके पहले ये नीचे क्या आएगा वो देखते हैं। 2 टू दी पावर आ रहा है ना, तो 2 के पावर में एक कम, यहाँ पे जो इंडेक्स है इससे एक कम आएगा, तो यहाँ पे तो k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k+1 है। अब देखो, जब स्क्वायर में 2 था तो यहाँ पे 3 आ रहा था, है ना। और और जब 3 था, मतलब नीचे जब 2 क्यूब आ रहा था, ये 7, दैट मीन्स 7 मीन्स 8 माइनस 1। और 8 को हम क्या बोलते हैं, 2 क्यूब -1। तो एक्चुअली ये आ रहा था टू दी पावर के -1, ये वाला जो नंबर हो रहा था यहाँ पे वही आ रहा था, ठीक है। अब ये जो a k+1 हमारा आ रहा है, हमें बोला है ये मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ये तो हमारा ये 1 से 100 तक ही हो सकता है। तो इसको हम अब ये या तो 1 से 100 तक के बीच ही हो सकता है, ये 100 तक हो सकता है। तो अब k का वैल्यू क्या हो सकता है, अब a1 क्या हो सकता है। a1 मान लो कि मेरा है, अगर मैंने b को 1 ले लिया तो a हो जाएगा हमारा 3, है ना। और b को हमने 100 ले लिया तो a हो जाएगा हमारा, b अगर 100 हो गया, a और b है ना, तो b हमारा 100 हो जाएगा तो a हो जाएगा 102, जो तो होगा ही नहीं। तो एक a1 क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो यहां से तुम्हें निकालना है कि k का वैल्यू क्या हो सकता है, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है 1 से 100 तक ही रहेगा, तो k का तुम्हें मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो ये तुम लोगों का तो मेन वाला पार्ट। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा। तो आज तो टाइम खत्म हो गया, मुझे लगा था फंक्शन भी थोड़ा पढ़ाऊंगी, मैं फंक्शन स्टार्ट करना था मुझे, बट वो हुआ नहीं। तो ठीक है, कर नेक्स्ट दिन कल हम फंक्शन से करेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ स्पेशल फंक्शन भी देखेंगे। हाँ बोलो, क्या दिखाना है, क्वेश्चन दिखाओ। अच्छा हाँ, जीपी वाला क्वेश्चन लिख लो, करेक्ट, जीपी वाला क्वेश्चन लिख लो। अगर जिन लोगों का जीपी हो गया स्कूल में, लास्ट में देखना सम ऑफ जीपी का वो इनफाइनाइट जीपी का वो फॉर्मूला लगाना है, तो वो लगा लेना। बाय बाय बाय।